हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मोमेंट टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से मैं लेके आई हूं आप लोगों के लिए। बहुत ही ख़ास वीडियो है। वो है कि प्रेगनेंसी में ना आपकी बॉडी में कहां कहां दर्द होता है। देखिए, जैसे ही कोई औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अलग अलग जगह मतलब अलग अलग अंगों में दर्द होता है। तो आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे डिटेल में कि किस अंग में कैसे दर्द होता है, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी को ना 3 अलग अलग भाग में बांट दिया है। जैसे 3 महीना स्टार्टिंग का फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, और तीनों ही ट्राइमेस्टर में आपको अलग अलग सिम्टम्स दिखेंगे, अलग अलग टाइप का दर्द होता है, वो महसूस करना पड़ेगा। तो इसी बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगी तो वो है पेट के ऊपरी हिस्से में या फिर पेट में दर्द। होता क्या है, जैसे ही आप कंसीव करते हो, जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ होता है, जैसे जैसे वो बढ़ता है ना, वैसे वैसे क्या होता है, गर्भाशय आपका बढ़ता जाता है। बढ़ने की वजह से मतलब बच्चे का आकार गर्भाशय बढ़ने की वजह से क्या होता है कि पेट के बाकी अंगों पे दबाव पड़ता है। इसी वजह से ये दर्द रहता है पेट में, मतलब ये दर्द होना शुरू हो जाता है। तो पेट का ये जो दर्द होता है ना, ये तो तीनों ट्राइमेस्टर मतलब पूरे 9 महीने में रहता है। बस ये होता है कभी ये ज़्यादा हो जाता है, कभी कम होता है, बट बिल्कुल वैसा नहीं होगा कि बिल्कुल आपके बर्दाश्त से बाहर। अगर ऐसा हो रहा है कि पेट का दर्द आपका बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द जो होता है वो तो हो सकता है मिसकैरेज का भी सिम्टम होता है। तो अगर आपका दर्द जो होता है वो सहन से बाहर है, आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करिए। वरना ये जो थोड़ा बहुत दर्द होता है ये अंगों पे दबाव पड़ता है, तो इसलिए शुरू हो जाता है, और ये तीनों ट्राइमेस्टर में होता है। मतलब पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में आपको इस दर्द का सामना करना ही पड़ेगा। सेकेंड चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है पीठ में दर्द। पीठ में दर्द जो होता है ना, वो फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो नहीं होता है, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर जब से लगता है और जब तक डिलीवरी नहीं होती है तब तक दर्द होता है, और कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। इसका रीज़न ये होता है कि देखिए, जब आपका बच्चा ग्रो कर रहा है तो आपका पेट धीरे धीरे बाहर आ रहा है। आप क्या करते हैं, बिल्कुल पीठ के बगल मतलब ऐसे तन के खड़े होते हैं, सारा जोर जो है ना वो आपके पीठ की हड्डियों पे लगता है। तो इस वजह से, क्योंकि आपका पेट निकल चुका है, आप आगे झुक के नहीं है बल्कि आप पीछे झुक के खड़े होते हैं, तो इस वजह से आपकी पीठ की हड्डियों पे ना ज़्यादा दबाव पड़ता है और ये दर्द होता ही है। स्टार्टिंग के मंथ्स में जब आपका पेट नहीं निकला रहता है तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप नॉर्मली झुक के खड़े होते हो आगे की साइड। लेकिन जैसे जैसे आपका पेट बाहर आता है, पीछे की साइड पीछे अपने पीठ पे दबाव डालते हैं, पूरा वजन पीठ पे देते हैं, तो इस वजह से आपके पीठ में दर्द होना शुरू हो ही जाता है जैसे जैसे आपका पेट बाहर आता है। और महीना लगता है ना, तो ये पीठ का दर्द बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ऐसा लगता है कि बस हड्डियां अब टूटने वाली हैं। तो ये वाला दर्द भी आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो आप ये दर्द को भी महसूस करेंगे आने वाले टाइम में। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है पैरों में दर्द। जी हाँ, ये भी प्रेगनेंसी में एक दर्द होता है जो आपको झेलना पड़ता है। होता क्या है कि पेट में आपका बच्चा जो है ना बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है, उसका आकार प्लस उसका वजन दोनों ही बढ़ रहा होता है। ऐसे में क्या होता है, आपका वेट बहुत जल्दी बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो जाता है, तो पैर स्वेलिंग करेगा ही ना, तो पैर स्वेलिंग हो जाती है। प्लस आपकी बॉडी का जो वेट होता है वो भी आपके पैरों पे रहता है, आपके बच्चे का वेट वो भी पैरों पे रहता है, ये टाइम आपके पैरों पे ही पूरा वजन रहता है, तो पैरों में दर्द होना बहुत ही आम बात है। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो ब्रेस्ट यानी स्तनों में दर्द होता ही है। एक्चुअली प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है ना कि बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं ना बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, जिसकी वजह से देखिए आपकी जो बॉडी होती है ना एक बच्चे के लिए तैयार हो रही होती है, और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अपने बच्चे को फीड कराने के लिए आपके ब्रेस्ट जो होते हैं वो तैयार हो रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना, आपके ब्रेस्ट में स्वेलिंग होना, साइज अप होना, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेस्ट में जो होता है ना स्वेलिंग होगी तो दर्द होगा ही। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, आपको
क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। हल्का सा भी आप टच करेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा महसूस होता है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है। स्वेलिंग है, प्लस उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार हो रही है। तो उस टाइम पे हल्का सा भी टच, हल्का सा भी चोट जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत तेज़ लगती है। तो ब्रेस्ट में दर्द होना मतलब कि आपके स्तन में दर्द होना भी प्रेगनेंसी में बहुत ही आम बात है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है सिर में दर्द। जी हाँ, होता है जैसे ही कोई भी औरत प्रेग्नेंट होती है ना तो उसकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत सारा बदलाव वो महसूस करती है, प्लस उसको मेंटल प्रेशर भी रहता है, बहुत सारी टेंशन होती है। तो देखिए, मूड स्विंग्स होना और सिर में दर्द होना ये तो बहुत ही आम है जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं। बहुत सारी औरतें महसूस करती हैं, बहुतों के साथ नहीं भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ औरतों के साथ ये मूड स्विंग्स वाली प्रॉब्लम और सिर में दर्द होने वाला हर कोई महसूस करता है, क्योंकि उसके दिमाग में ऑलरेडी इतना चल रहा होता है। देखिए, जब प्रेग्नेंट नहीं होती है तब भी औरतों के दिमाग में बहुत कुछ चलता है, और प्रेगनेंसी के टाइम पे तो इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, खुद का ख्याल रखना, आने वाले बच्चे का ख्याल रखना, प्लस उसकी जो पास्ट मतलब पिछली लाइफ जो चलती आ रही है अभी तक, एक बहू, एक बीवी, एक बेटी वाली, वो भी होती है। तो इतनी सारी जिम्मेदारियों को अगर दिमाग में खिचड़ी पकाओगे तो सिर का दर्द होना, मूड स्विंग्स, बॉडी का जो थकान, ये सारी चीज़ें बहुत ही आम होती है और ये हर औरत फेस करती ही है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है हाथ में दर्द होना और झुनझुने महसूस करना। एक्चुअली होता है क्या है ना, पेट में आपका बच्चा बड़ा होता है, आपका गर्भाशय बड़ा होता है, उसकी वजह से आपकी नसों में भी दबाव बनता है। नसों पे भी दबाव अगर बनेगा तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, अब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो ऑक्सीजन सही से नहीं सर्कुलेट होगा, प्लस आपका नस अगर ब्लॉक होता है तो हल्का फुल्का झुनझुनाहट होती है। ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये ज़्यादातर औरतों को सुबह महसूस होती है, जब आप सो के उठती हैं कि हाथ पैर सुन्न हो रहा है, झुनझुनी हो रही है, या हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है। तो ये प्रॉब्लम होती है सुबह सुबह ज़्यादातर, लेकिन ये जब आपकी डिलीवरी हो जाती है ना तो ये अपने आप ही ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। ये 9 महीने का थोड़ा दिक्कत रहता है, उसके बाद डिलीवरी के साथ ये सारी प्रॉब्लम छूमंतर हो जाती हैं। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है पेट के निचले हिस्से में और पैल्विक एरिया में दर्द होना। होता क्या है, ये वाला जो दर्द होता है ना, ये एक्चुअली थर्ड ट्राइमेस्टर के भी एंड में, जब आपका लेबर पेन शुरू होता है, या फिर आप कह सकते हो जब डिलीवरी का टाइम पास आता है ना, तो ये वाला दर्द हर औरत इसका सामना करती है। होता क्या है ना, जब बच्चा तैयार होता है डिलीवर होने के लिए तो आपका जो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, आपके पेट के जो निचले हिस्से में ना, पेल्विक एरिया में जो होता है वो प्रेशर बनता है बच्चे का, ठीक है। तो उस वजह से, क्योंकि आपकी बॉडी लेबर के लिए तैयार हो रही होती है, आपकी बॉडी अब तैयार होती है बच्चे को डिलीवर करने के लिए, तो आपके पैर भी कांपते हैं, कई बार आपका बैलेंस नहीं बन पाता है। तो पैल्विक एरिया में वो जो प्रेशर होता है उसकी वजह से आपके पैर में भी दर्द होगा, आपके पैल्विक एरिया में दर्द होगा, प्लस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है। तो ये दर्द भी थोड़े टाइम के लिए होता है, जब आपका बच्चा डिलीवर हो जाता है तो ये दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारे दर्द होते हैं, ये बहुत टाइप के दर्द होते हैं जो आप पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में फ़ील करेंगी, जिसका आप सामना करेंगी। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।